है अधिकारियों की बात की जाए या योजनाओं की, दोनों ही इस जगह से दूर हैं और लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। यह औद्योगिक नगरी मंडीदीप का वार्ड नंबर 25 इटाया कला का आदिवासी टप्पर। ये वो इलाका है जहां रहवासियों की जिंदगी अंधेरे में बीत रही है। आज तक ना तो अटल ज्योति योजना यहां का अंधेरा दूर कर सकी है और ना ही लोगों की जिंदगी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से रोशन हुई है। बिजली को तरस से इन लोगों की रातें चिमनियों के सहारे गुजर रही हैं। रोशनी का पर्व दिवाली भी अंधेरे में गुजरता है। बच्चों का भविष्य बिजली के बिना अंधकार में है। परेशानियां इतनी हैं कि ग्रामीण बताते नहीं थकते। चिमनी जलाते हैं, चिमनी में ही देर हो रही। बच्चे भी हमारे अंधेरे में ही पढ़ते हैं और पैदल जाते हैं स्कूल। वैसे ही लाइन, रेलवे लाइन लगते है, रोड भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। हमें कोई सुविधा नहीं है यहाँ। सब अंधेरे में क्या पढ़ते भैया, दिन में पढ़ लेते हैं, रात में सोते हैं। क्या के पढ़े, सोना भी क्या का, मच्छर खाते हैं, कैसे सो भी तो कैसे वही तो कैसे सो पाते, नहीं सो पाते, क्या मजबूरी है हमारी। ऐसा नहीं है कि जिम्मेदारों को ग्रामीणों की परेशानी की जानकारी नहीं है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से कई बार शिकायत की, नेताओं से कई बार गुहार लगाई। चुनाव के वक्त बिजली पहुंचाने के वायदे किए जाते हैं, लेकिन वायदे अभी तक महज सिर्फ वायदे बने हुए हैं। चुनाव के बाद कोई इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। शिकायत के लिए मंत्री तक ऊपर तक शिकायत पहुंचा दी, मगर बोल देते हैं अभी तक उनने पूरा नहीं करा। तो अपना संक्रांति हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, ऐसा कोई सा त्योहार बाकी नहीं है जो कि अपना 12 महीने में जो भी त्योहार आता कि वो अपना रोशनी मनाओ। कोई त्योहार नहीं। अधिकारी एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगे हुए हैं। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी का कहना है कि दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत बिजली पहुंचाई जाएगी। संज्ञान में आया 2 महीने पूर्व भी मैंने, जब नगर पालिका क्षेत्र में मिला एरिया हो, एमपीवी को मैंने प्राकलन के लिए भेजा है लेटर, और उसमें हमारी जानकारी में जो ये आया कि रेलवे को कुछ आपत्ति है उसमें, उस संबंध में रेलवे में और एमपीवी में कुछ करस्पॉन्डेंस हुआ है। 65 साल हो गए, आप स्वतंत्रता को मिले, लाइट नहीं, तो आपत्तिजनक है। राजधानी कितने करीब है, जैसे हमारे संज्ञान में आया तत्काल हमने कार्रवाई की। हमारे संभाग क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी टप्पर या मजरे टोले छूटे हुए हैं, उनका सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है और दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत ये सारे जितने भी टप्पर और मजरे टोले छूटे हुए हैं उनको कवर किया। एक बार फिर बिजली विभाग ने वादा कर ग्रामीणों को उम्मीद की रोशनी दिखाई है। इस उम्मीद के सहारे करीब 70 साल बीत चुके हैं। अब दरकार इस वायदे को हकीकत में अमली जामा पहनाने की है, ताकि इन लोगों के अंधेरे जीवन में भी उजियारा हो सके। देवेंद्र सिंह चौहान, बंसल न्यूज, मंडीदीप। तो देखा आपने स्थिति कैसी है। आजादी के बाद से अगर बात की जाए तो यहां पर आज भी लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। कारण कई सारे हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र बने हुए हैं। देवेंद्र, यहाँ की तस्वीर हमने देखी है, हालात काफी बुरे हुए हैं। आज तक लोगों को अंधेरा ही नसीब हुआ है। क्या कारण है? क्या इच्छा शक्ति की कमी है? और यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात करें, अधिकारियों की बात करें, सभी आते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस। मृदुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मंडीदीप का वार्ड नंबर 25 का ये गांव है, जहां औद्योगिक नगरी मंडीदीप है। वहां का वार्ड नंबर 25 का ये एक आदिवासी टप्पा है, जहां पर आजादी के बाद से अभी तक लाइट, वो गांव वालों ने कभी लाइट नहीं देखी। ये दीपावली जैसा त्योहार, नवरात्रि जैसे त्योहार उन्हें अंधेरे में मनाने पड़ते हैं। जबकि चुनाव जब होते हैं तो नेता यहाँ आते हैं और गांव वालों को आश्वासन देते हैं कि बिजली का, कि आप तक बिजली पहुंच जाएगी, लेकिन उनका आश्वासन कभी पूरा नहीं होता। ग्रामीण अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं कईयों बार। देवेंद्र, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ एक ग्रामीण खुद जो वहां पर रह रहे हैं, रामलाल, वो फोन लाइन पर बने हुए हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी आपको आती है? सर, सबसे बड़ी परेशानी सर लाइट की। सर जी सर, बिजली के कारण सर ना बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं, ना कोई आधा काम, हमारी जिंदगी बेकार है सर। जी सर, कोई भी काम मतलब हमारे बस की नहीं। जी, बहुत जरूरी है बिजली आज के जमाने में, और वो आपको अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई आजादी के बाद से। क्या आपने शिकायत की है? कई बार आपको भरोसा दिया होगा, लेकिन क्या कारण है, क्या लगता है आपको? सर, यहाँ पर सर सभी लोग आते हैं सर, आश्वासन देकर चले जाते हैं कि हाँ हो जाएगा सर, तो बस कुछ भी नहीं हो रहा सर अभी तक। जी,
तो आपने इस मामले को लेकर कई बार शिकायत की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है, अभी तक आपकी समस्या दूर नहीं हो पाई। तो अब आप क्या चाहते हैं, कितने समय तक ये समस्या दूर होनी चाहिए? सर अब जल्दी से जल्दी हमारा काम हो सर जी। हम लोग इसके साथ दूर होना चाहते हैं सर। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ग्रामीण परेशान है, स्थिति काफी खराब है क्योंकि आज तक बिजली नसीब ही नहीं हुई है। देवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ग्रामीणों का कहना है कि वो जल्द से जल्द सिर्फ यही चाहते हैं कि बिजली इस जगह पर पहुंच जाए, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जो बिजली के बिना नहीं हो पाती, चाहे वो पढ़ाई की बात करें या फिर काम की। मृदुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां आज हम आधुनिक एक इंडिया और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश की राजधानी से चंद किलोमीटर दूर पर औद्योगिक नगरी मंडीदीप के वार्ड नंबर 25 के एक गांव की ये स्थिति है कि यहाँ के बच्चे पढ़ाई चिमनी में पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे उनने कंप्यूटर नहीं देखे कभी, क्योंकि यहाँ पे बिजली ही नहीं है, तो कंप्यूटर तो सवाल ही नहीं होता। 1.5 किलोमीटर उन्हें सड़क नहीं है वहाँ पर, रेलवे लाइन से लगकर वो रेलवे लाइन के साइड से होते हुए वो 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल पहुँचते हैं। और ठीक यहाँ से 1 किलोमीटर आगे एक गांव है इटाया गांव में भरपूर बिजली है, हर घर बिजली है, हर घर मीटर है, जगह जगह स्ट्रीट लाइट भी है वहाँ पर। लेकिन इस टप्पे भर में यहाँ पर जबकि 25 से 30 घर हैं और करीब 150 की आबादी है इस गांव की, उसके बाद भी यहाँ बिजली नहीं है। देवेंद्र, क्या कारण है वहाँ पर आज तक बिजली क्यों नहीं पहुँच पाई? देखिए मृदुल, यहाँ सीधा सा कारण एक ही है कि अधिकारियों का ढिलपुल रवैया और जनप्रतिनिधियों का इस गांव के प्रति जिम्मेदार ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आज जगह जगह जंगलों में लाइट पहुंच गई है, जबकि हम देखें तो इस गांव के साइड में रेलवे लाइन लगी हुई है और रेलवे लाइन के साइड में हम देखें तो हाईवे लगा हुआ है। पूरा का पूरा गांव ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा अंदर है तो बिजली पहुंचाने में कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ रही हो। सीधा सा कारण एक ही है, अधिकारियों का ढिलबुल रवैया, बिल्कुल इसमें लापरवाही अधिकारी बरत रहे हैं इनके प्रति, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए आज तक लाइट नहीं आ पाई है। देवेंद्र, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ राजेश श्रीवास्तव जो वहाँ के सीएमओ हैं वो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। राजेश जी, ये गांव है मंडीदीप का, वार्ड नंबर 25 आदिवासी टप्पा है, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची, क्या कारण है? एक्चुअली ये एरिया हमारे पास 2 महीने पहले आया, पहले ये पंचायत में था जी, और मुझे बताया गया कोई प्रस्ताव इन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग में 2-3 साल से पेंडिंग है। तो अभी 2 माह पूर्व हमारे नगर पालिका में मिला है एरिया, तो हमने एमपीपी को लिखा है इनकी कि हमें एस्टिमेट दे दें तो हम राशि जमा करा करके वहाँ लाइट जी व्यवस्था करा दी जाए। और ये आपत्तिजनक है कि मतलब स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी लाइट राजेश जी, क्योंकि वहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन आज तक समस्या दूर नहीं हुई है। एक बार फिर आपने जी हमारे एरिया में ये 2 महीने पहले मिला नगर पालिका में, पहले ये पंचायत में था जी। तो आप हमें आश्वस्त करा सकते हैं कि आने वाले 6 महीने में या कितना समय आप बता सकते हैं कि हमारे लेवल पे पेंडेंसी नहीं है, अब पेंडेंसी एमपीबी के लेवल पे है कि हम एस्टिमेट दे दें, हम राशि जमा करके काम करा दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। राजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि 2 महीने पहले ही उनके संज्ञान में मामला आया, उनके क्षेत्र में आया है। अब इस मामले को लेकर उन्होंने अपनी तरफ से सारी प्रोसेस हैं जो पूरी कर ली है। देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र वहां के सीएमओ हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि हमारी तरफ से सारी प्रोसेस पूरी कर ली गई है, अब बिजली विभाग है जो उन पर डिपेंड करता है कि कितने दिन में वो यहाँ बिजली पहुंचा सकें। मृदुल, नगर पालिका सीएमओ कह रहे हैं हमने अपनी तरफ से पूरा हमारा जो प्रस्ताव है वो एमपीबी को भेज दिया है, और वहाँ जब हमने एमपीबी से बात की तो एमपीबी का भी कहना है कि हम भी अपना कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, हम भी बहुत जल्द वहाँ पे कार्य चल रहा है और हम वहाँ बहुत जल्दी लाइट की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ये आश्वासन आज से नहीं है, ये आश्वासन कई सालों से उन ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई। और जबकि ये क्षेत्र जो संसदीय क्षेत्र विदिशा में आता है, जहाँ की जो सांसद हैं वो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, पर्यटन मंत्री हैं सुरेंद्र पडवा जी हैं, जिनका विधानसभा क्षेत्र है जे, तो ये अधिकारियों का ये इस टाइप के आश्वासन अधिकारी इन ग्रामीणों को भी कई बार दे चुके हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि यहाँ पर बिजली हकीकत में कब तक इनके घरों में रोशनी होती, हकीकत में कब तक
ये बच्चे चिमनी की जगह एक CFL की लाइट में पढ़ते हैं और रोशनी में पढ़ते हैं। कब इस गांव की दिवाली रोशनी में मनती है, कब यहाँ नवरात्रि में देवी जी की पूजा रोशनी में होगी। जी बिल्कुल। जी देवेंद्र, बड़ा सवाल यही है कि कब तक बिजली पहुंचेगी। GS पटेल इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उप महाप्रबंधक हैं वो, उनसे हम बात करेंगे। पटेल साहब, बहुत स्वागत है आपका। पटेल साहब, मंडीदीप का ये वार्ड नंबर 25 है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, क्या कारण है इसका? देखिए, इटाया कला मुख्य ग्राम जो है वो विद्युतीकृत है जी। मुख्य ग्राम से दूर, ये 1 किलोमीटर दूर कुछ 15-16 कच्चे मकान बने हुए हैं। इस प्रकार के जितने भी टोले हैं, इनको अभी हमारे यहाँ जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत हम इन सबको कवर कर रहे हैं। इसका सर्वे चल रहा है, उसमें हमने इसको सम्मिलित किया हुआ है। जी पटेल साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे। हमने CMO से वहां की बात की थी, उनका कहना है कि हमारी तरफ से प्रस्ताव दिया गया है, सब कुछ रेडी है और अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समय लेंगे वहां तक बिजली पहुंचाने में। तो आप हमें आश्वस्त कराते हैं कुछ समय सीमा कि आप वहां इतने समय में बिजली पहुंचा देंगे? समय सीमा जो है अभी तो हम इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि ये फंड उपलब्ध होने के उपरांत ही इसमें कुछ कहा जा सकता है। उनका कहना है कि हमने प्रस्ताव तैयार कर लिया। ये तो नगर पालिका अपनी किसी योजना में सम्मिलित कर रहा है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पे इस प्रकार के जो छूटे हुए जो टोले हैं जहाँ पे बिजली नहीं है जी, ये एक्चुअली मुख्य ग्राम तो है नहीं, राजस्व ग्राम में, राजस्व अभिलेख में इनका रिकॉर्ड नहीं है जी, है ना। तो ये ऐसे जितनी भी आबादी है जो मजरे टोले हैं, कहीं टप्पर हैं, जो छूटे हुए जहाँ विद्युत नहीं है, इनको हम दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना अंतर्गत जो BPL परिवार वहाँ निवासरत हैं उनको कवर कर रहे हैं। अब ये चूंकि इसमें फंड उपलब्ध होने के उपरांत ही ये मुख्यालय स्तर से ये चीजें तय होंगी कि इसमें काम कब तक हो पाएगा, वो ही बता पाएंगे मुख्यालय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया GS पटेल साहब। जल्द से जल्द आप उस गांव तक बिजली पहुंचाएं, यही आशा है। हमारे साथ उप महाप्रबंधक जुड़े थे, उनका भी कहना है कि प्रोसेस चल रही है, देखना होगा इसे अमली जामा कब तक पहनाया जाता है।